कि किस तरह से पूरी कह सकते हैं कि बहादुरी के साथ इन लोगों ने इस परिस्थिति का सामना किया है, क्योंकि ये वो परिस्थिति है जिसका आकलन बाहर रहकर कोई नहीं कर सकता। 17 दिन से ये लोग जिन परिस्थितियों में रहे हैं, जिस मानसिक तनाव से गुजरे हैं, वो सिर्फ ये लोग ही महसूस कर सकते हैं। और ऐसे में जब कोई इनके बीच का ही व्यक्ति निकल कर ये कहता है कि हम सकुशल यहाँ से निकलेंगे, हौसला मत हारिए, तो वो मनोबल जो है वहाँ पर मौजूद उनकी टीम का वो ज़रूर बढ़ जाता है। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब एम्बुलेंस जो अंदर लगाई गई थी वो बाहर की ओर आना शुरू हो गई हैं। अंदर मेडिकल टीम जो है वो मौजूद है, लोगों को चिकित्सीय परामर्श भी दिया जा रहा है। और इस बीच में उन श्रमिकों की बात भी हम कर रहे हैं, उन श्रमवीरों की बात भी हम कर रहे हैं जो अंदर मौजूद थे, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया, बल्कि परिवार के सदस्यों से बात होती थी तो उनको ये सांत्वना देते थे कि अंदर हम ठीक हैं, हम बाहर निकल आएंगे, आप चिंता मत करिए। कई लोग तो ये भी कहते थे कि आप वापस चले जाइए, हम सकुशल बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब अंदर जो इस परिस्थिति में रह रहा है वो जब ये बात कहता है तो किस तरह से परिवार का मनोबल जो है वो बढ़ता है। और अब देखिए तस्वीरों में हम दिखाते हैं, एम्बुलेंस जो है अब लाइन से लग गई है, बाहर की ओर से बाहर निकलना शुरू हो गई है, आगे एक एस्कॉर्ट दिया गया है और एम्बुलेंस अब एक के बाद एक लाइन से लगना शुरू हो गई है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। और अब चुनौती है यहाँ से पूरी एम्बुलेंस, जो तमाम एम्बुलेंस में लोग जो बैठाए गए, श्रमिक बैठाए गए हैं, उनको यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाया जाए एम्बुलेंस के जरिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको सबसे पहले हम दिखा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक एम्बुलेंस अब यहाँ से निकलना शुरू हो गई है। ये लाइन से एक के बाद एक एम्बुलेंस, और पूरे माहौल में इस समय जो हर्षोल्लास है वो सुनाई दे रहा है। लोगों के बीच में उल्लास एक अलग है, लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और यहाँ से एक एक करके एम्बुलेंस की आवाज आपको आ रही है, एम्बुलेंस तस्वीरों में जाती हुई आपको दिखा रही है। तो देखिए, एक के बाद एक लाइन से एम्बुलेंस जो है यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है। ये टनल के अंदर जो एम्बुलेंस लगाई गई थी, इनमें श्रमिकों को बैठाया गया है, लोग भी बैठे हुए इनके अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनको यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। ये वो श्रमवीर हैं जिन्होंने इस टनल को बनाने में तो अपना योगदान दिया, लेकिन जब परिस्थिति मुश्किल आई तो उसका भी डटकर सामना किया। इनको पता था कि यहाँ पर इनको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, प्रशासन पर विश्वास था, रेस्क्यू टीम पर विश्वास था। और अब जब यहाँ से एम्बुलेंस का एक दस्ता बाहर निकल गया है तो अब आप देखेंगे कि दूसरी एम्बुलेंस जो है अब वो अंदर की ओर जाना शुरू हुई है। तो लोगों को एक प्राथमिक चिकित्सीय सलाह के बाद उनको फिर एम्बुलेंस के जरिए आगे। ठीक है अंजलि, आप भी सांस लीजिए, मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, आप भी सुनिए, दिलचस्प लगेगी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन है रैट माइनर्स। अंजलि, ये रैट माइनर्स ने काम करना कब से शुरू किया था, जरा मुझे बताइए, और कितने मीटर इन्होंने खोदा है, डिग किया है। मैं फिर बताऊंगा रैट माइनर्स की क्या क्या विशेषता होती थी।